दोस्तों, जो औरतें निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं उनके जीवन में इसका क्या असर होता है। दोस्तों, हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखना और हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि शिव जी माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण लगते हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का अंत क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा कि प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया है? सभी तो स्नान करके आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं, इनका शरीर भी गीला है। शिव जी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगा करके आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा कि कैसे ये स्नान नहीं किए हैं। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां सारी कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीनहीन विवश की तरह गड्ढे में जा करके ऐसे पड़ गए कि जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी वह निकल न पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझा करके गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई यदि पुण्यात्मा है तो इन्हें निकाल करके इनके प्राण बचा ले और मुझ असहाय की सहायता कर दे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने का प्रयास करे तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और भगवान शिव की बातें मन में ठीक तरह से बिठा ली और आने जाने वाले लोगों को सुना सुना करके शिव जी की द्वारा सिखाई हुई बातों को कहने लगी। गंगा में नहा करके लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को बैठी देख करके कईयों के मन में पाप आया। कई लोक लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणा के कारण हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुन करके वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा करके तो आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते वक्त हाथ न जल जाए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में स्नान करके तो आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही, कहीं हाथ लगाते समय हाथ न जल जाए। बुढ़े को निकालने जाकर के इस स्त्री के कथन के अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने हाल पूछा और पूछ करके चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई। शिव जी ने पार्वती से कहा कि देखा, कोई आया सच्चे हृदय से गंगा में स्नान करने वाला? पार्वती ने कहा कि मुझे तो अब तक कोई नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक करके कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे, क्योंकि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें कोई संदेह है या कैसा संदेह है? देखती नहीं कि मैं अभी गंगा में स्नान करके आया हूँ? भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक करके बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझ करके अपना असली रूप प्रकट करके उसे दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में इस एक ने ही गंगा का स्नान किया है।
इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा का स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं प्राप्त होता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा पुण्य है। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मैं आज तुम्हें स्नान करने के 12 नियम बताने जा रहा हूँ। इन नियमों को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी और दुख नहीं आता, कभी कोई विपत्ति नहीं आता। और उसके बाद मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि जो स्त्रियां कपड़े खोल करके अर्थात निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं उनके जीवन में क्या क्या दुख आता है। तो पार्वती ध्यान से सुनना। स्नान करने से शरीर निरोगी और मन प्रसन्न रहता है। स्नान करने से शारीरिक आकर्षण और चेहरे की कांति बढ़ती है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक नजरिए से अधिक लाभ लिया जा सकता है। नंबर 1, स्नान करने के बाद ही शरीर शुद्ध होता है और लोग पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो पाते हैं, इसलिए सुबह स्नान करना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता और बुरे सपनों का नाश होता है। तप और मेधा आदि 10 गुणों की प्राप्ति होती है। नंबर 3, स्वस्थ शरीर और धन को प्राप्त करने के लिए हर मौसम में हर दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह स्नान करने वालों का शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है और उनके चेहरे की कांति बढ़ती है। नंबर 5, बीमारी की हालत में व्यक्ति को सर के नीचे ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान माना गया है। नंबर 6, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगा करके और शरीर को मल मल करके नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। इसकी जगह नदी के बाहर निकल करके तट पर शरीर को मल करके साफ करके फिर डुबकी लगानी चाहिए। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र हो जाता है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही स्नान करना चाहिए। नंबर 9, नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5 या 7 डुबकियां लगाना अच्छा माना जाता है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े नहीं साफ करना चाहिए। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं करनी चाहिए। नंबर 11, स्नान करने के लिए किस स्रोत का पानी सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुएं की तुलना में झरने का पानी श्रेष्ठ होता है और झरने की तुलना में नदी का पानी श्रेष्ठ होता है और नदी के पानी की तुलना में तीर्थ का जल श्रेष्ठ होता है और तीर्थ के जल की तुलना में गंगा जल श्रेष्ठ माना गया है। गंगा जल को समस्त जल में श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा मैया का कहना है कि स्नान करते वक्त व्यक्ति चाहे कहीं भी हो उसको मेरे नाम का स्मरण करना चाहिए। स्नान करते समय जो भी व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करता है मैं वहां उसी जल में पहुंच जाती हूँ। इसके बाद शिव जी ने कहा कि पार्वती, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि जो स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के कपड़े खोल करके स्नान करती हैं उनका क्या होता है। घर में बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि कभी भी निर्वस्त्र होकर के अर्थात कपड़े खोल करके स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई वस्त्र हरण लीला से पता चलता है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने के क्या नुकसान है। स्नान करना हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तन को साफ करता ही है, साथ ही इससे नए दिन की शुरुआत करने के लिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर के कुछ नियम बताए गए हैं। उन्हीं में से एक नियम है कि निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस नियम के पीछे धार्मिक कारण कौन से हैं। निर्वस्त्र होकर के स्नान न करने के नियम के पीछे एक पौराणिक कथा मौजूद है कि जब गोपियां सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी तभी श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने वस्त्रों में छिपा दिया था। तब गोपियों ने अपने वस्त्र वापस पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब उन्होंने समझाया कि बिना वस्त्रों के स्नान करने से जल के देवता का अपमान होता है। इसके बाद सभी गोपियों ने कृष्ण जी की बात मान ली थी। कई लोग इसलिए भी निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर आपको हर स्थान पर हर जगह देख सकते हैं। ऐसा करना वरुण देवता का अपमान समझा जाता है। इससे वह रुष्ट होते हैं और आपको पाप लग जाता है, जिससे आपको संकटों का सामना भी करना पड़ता है। बिना कपड़ों के स्नान करने से शरीर में नकारात्मकता का प्रवेश होता है, जिसके कारण व्यक्ति की मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है
और साथ ही इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए नहाने के समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि निर्वस्त्र स्नान करने से आपको पितृ दोष भी लग सकता है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे मृत पूर्वज हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं। निर्वस्त्र स्नान करने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, जो पितृ दोष का कारण बन जाता है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है। ऐसे में निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना ही समझा जाता है। दोस्तों, यदि यह आदत आपकी है या आपके घर में किसी भी व्यक्ति की है तो इस आदत को आज से ही बदल लें, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।